चलिए अब हम लोग देखते हैं ओमिशन, किन किन चीज का हम लोग ओमिशन करेंगे। तो कुछ सर्टेन इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, या जहां बात सेंस निकल आए, मतलब उस ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत ना रहे और उसका मीनिंग निकल रही हो, वहां पे हम उस ऑब्जेक्ट को वहां पे ओमिट कर देंगे। तो किसका ओमिशन होगा? जैसे है एवरीथिंग, समवन, नो वन, एनीवन, somebody, anybody, nobody, इनका क्या करेंगे हम लोग? ओमिशन कर देंगे, ठीक है ना। इनको हम नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे someone has stolen my mobile, someone has stolen my mobile। अब यहां पे जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? माई मोबाइल। ये हो जाएगा माई मोबाइल हैज बीन स्टॉलन, मेरा मोबाइल चुरा लिया गया है। किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया गया है, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया और मेरा मोबाइल चुरा लिया गया है। अब ये नहीं पता है कि कौन चुराया है, ठीक। तो अगर यहां पे आप समवन अगर आप लिखना चाहें तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाई समवन आप लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, मच बेटर है। तो माई मोबाइल हैज बीन स्टॉलन, मेरा मोबाइल चुरा लिया गया। अब चुराया है मोबाइल तो इसका मतलब किसी ने चुराया है, तो ऑटोमेटिक वो सेंस दे रहा है। तो वहां पे आपको ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इनका हम जो है ओमिट कर देते हैं लोग, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशंस, ठीक है ना। प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, ठीक। अब इसका हम जो पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा द चाइल्ड इज बीइंग looked after by। ये जो वर्ब है इनके बाद जो प्रीपोजिशन है इनको हम रिमूव नहीं करेंगे, इनको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इनको हटाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशंस का रूल क्या है? इनके साथ अगर ये लुकिंग आफ्टर एक्चुअली में ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो अगर वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। इनको हम रिमूव नहीं करेंगे, ये आफ्टर को हम ले आएंगे इस प्रीपोजिशंस को, ठीक है ना। अब जैसे कुछ सर्टेन जो है वर्ब है जो वो सर्टेन प्रीपोजिशंस लेती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, शी नोज मी। अब इसका जब पैसिव बनाना होगा तो कोई मुझे बताए इसकी पैसिव क्या बनेगी। अब बोलो, आई एम नोन बाई हर। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये पैसिव सही है? भाई मी को हमने आई में चेंज कर दिया, प्रेजेंट टेंस है, हमने एम लगाया, नोज का मैंने क्या किया? थर्ड फॉर्म कर दिया, नोन हो गया। फिर हमने बताया ये कि बाई लगता है और फिर सी को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हर। क्या ये सेंटेंस सही है?
तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए आता है कि बच्चे वही जो है उसी फ्लो में रहते हैं और बाई लगा के गलत कर देते हैं। कई बार एग्जाम में आया। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव, क्योंकि जो नॉन वर्ब होती है नो, वो प्रीपोजिशन टू लेके आती है। तो यहां पे हम लिखेंगे आई एम नोन टू हर। अब ये हमारा सेंटेंस सही है, अब ये सेंटेंस हमारा सही हुआ, आई एम नोन टू हर। ठीक, अगर आपने लिख दिया कि आई एम नोन बाय हर, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस सरासर गलत है। चलिए और क्वेश्चन कराते हैं। She displeased me। She displeased me का पैसिव मैं बनाने चल रहा हूं। क्या ये ऐसा होगा? आप चलिए देखिए, मी को इधर ले आइए, मेरे साथ देखो बच्चों प्यारे, मी को इधर ले आए तो क्या बन गया? आई। कौन टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, वर। चलो अभी मैं एक काम करते हैं, अभी मैंने आपको सिंपल पास्ट नहीं बताया, प्रेजेंट टेंस ही बताया है, तो उसी को एग्जांपल देते हैं। She displeases me। चलिए, अभी हमारा टेंस कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा है? इज, एम, आर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। तो यहाँ पे आई है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? एम। आई एम। अब हमने ये भी पढ़ा है कि वर्ब को हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो आई एम डिस्प्लीज्ड। बोलिए, अब मैं आगे लिख रहा हूं बाई हैर। बाई हैर, क्या यह सेंटेंस सही है? क्या यह सेंटेंस सही है? यह सेंटेंस बिल्कुल नहीं सही है, यह सेंटेंस हमारा गलत है। तो सही क्या होगा? आई एम डिस्प्लीज्ड विद हर। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जो सर्टेन प्रीपोजिशंस लेती हैं, उनको आपको याद करना होगा, और नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो डिस्प्लीज हमेशा क्या लेगा? विद लेगा, इसलिए यहां पे विद सही है, बाई सेंटेंस गलत है। ये हमारे प्रीपोजिशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चलिए मैं एक सेंटेंस और लिखती हूं। She shocks me। She shocks me। इसकी पैसिव क्या बनेगी? I am shocked by her। बोलिए, ये गलत है कि सही है सेंटेंस? तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। सही क्या होगा? I am shocked at her। ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि यहां पे शॉक्ड कर दीजिए। आई एम शॉक्ड एट हर, क्योंकि शॉक्ड जो है हमेशा क्या लेगा? प्रीपोजिशंस एट लेगा। इसी तरह इंटरेस्टेड जो है वो इन लेगा, प्लीज क्या है? विद लेगा। ठीक है, और एंग्री जो है एट लेगा। इस तरह से सर्टेन प्रीपोजिशंस हैं। अभी मैं इनके बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए, ये तो रहा हमारा कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशंस का। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि टेंस कैसे कन्वर्ट करना है, प्रीपोजिशंस कहाँ यूज करना है, किस चीज को ओमिट करना है, कब बाई लगाना है,
कब प्रीपोजिशंस को लगाना है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। अब हम पढ़ाएंगे आपको अगला टेंस। अगला टेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस। अगला टेंस क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लेते हैं पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट में लेते हैं, फिर हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर क्या लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर क्या लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी क्या है बेटा, इसकी है वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका क्या है, इसकी हैड बीन है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसकी पैसिव नो पैसिव, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। आप जानते हैं कि इसमें क्या है, सिंपल पास्ट में वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है, आईएनजी है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो वॉज बीइंग, वर बीइंग, थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो रहता ही एक्टिव में, तो इसमें क्या लग जाएगा, बीन और लग जाएगा। और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म रहता है, तो थर्ड फॉर्म आपको लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए अभी मैं फ्यूचर का भी बता दूं, फिर मैं सारे एग्जाम्पल करवाता हूं एक साथ। अब हम यहीं पे फ्यूचर का लेते हैं, फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो पैसिव बनेगी नहीं। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं बनेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, शैल तो होता ही है, विल बी और शैल बी प्लस मैंने बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव नहीं बनेगी। इसमें क्या होगा, हैड बीन, हैड बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड बीन चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन लगाना। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बने। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे केवल 8 टेंस की पैसिव बन रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बाकी की एग्जिस्ट नहीं करती है। बनना होगा तो बन भी जाएगा, सब में बीइंग लगा के बना दीजिए, सब में बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी बन जाएगी, बट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एक एक एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग लिखना हो तो इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये पैसिव आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना। एसएससी में तो 20-22 क्वेश्चन इससे आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आते हैं, आरईएमसी में, सैनिक में, एकेडमिक में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आते हो इस टॉपिक से। चलो अब हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट की पैसिव। एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, he wrote a letter, he wrote a letter। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है a letter। अब a letter यहां पे तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए, ये कौन सी टेंस है, तो ये सेकंड फॉर्म है। जो सेकंड फॉर्म अगर वर्ब की यूज है तो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। ठीक, तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुरंत अब लेटर के साथ क्या यूज करेंगे, अ लेटर वॉज। अब राइट को
क्या करना है, थर्ड फॉर्म में ले जाइए। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट अभी मैंने कन्वर्जन सिखाया, ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिम बनेगा। तो ये हो गया अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। एक सेंटेंस और लिखते हैं, दे killed many snakes। अब यहां पे जो ये मेनी स्नेक्स है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको लेंगे मेनी स्नेक्स। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये जो स्नेक, मेनी स्नेक्स, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब। मेनी स्नेक्स वर किल्ड बाय, अब दे का इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट देम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, सेकंड फॉर्म भी किल्ड, थर्ड फॉर्म भी किल्ड, और बाय लगा देंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये सिंपल पास्ट का एग्जांपल आप देखिए। चलो अब एक कॉन्सेप्ट हम और बताने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे, किसको ड्रॉप करेंगे, या कैसे क्या करेंगे, तो वो आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो ये मैं यहाँ पे करवाने चल रहा हूँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही टॉट मी इंग्लिश, he taught me English। अब यहाँ पे इंग्लिश जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, और मी क्या है, इनडायरेक्ट। तो जितने भी प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जो कोई नाउन के हो या कोई थिंग्स, कोई चीज हो, जो नाउन का ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट होता है, और जो प्रोनाउन का होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इंग्लिश भी है, मी भी है। अब हम पहले मी से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई का इधर ले आइए, तो आई, अब कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी, वॉज, आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, और यहां पे क्या है, मुझे पढ़ाया गया, ठीक है। आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये बन गई पैसे, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिम। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ही टॉट मी इंग्लिश, तो मैंने मी से पहले बनाया, अब मैं दूसरे वाले सब्जेक्ट से बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी, इंग्लिश मुझे पढ़ाई गई थी बाय हिम, ये आपकी पैसे बन गई। तो अगर ऐसा केस है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हों, तो आप दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट से आप पैसिव लगा के बना सकते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट की पहली बनाएंगे तो उसमें टू नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट पहले लेंगे तो प्रीपोजिशंस टू आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। चलिए हम लोग अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें मैंने क्या बताया है कि इसमें was, being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, were being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखा कि she was singing
अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। थोड़ा मैं ऑब्जेक्ट बड़ा कर दिया, अब यहां पे मैंने एडजेक्टिव भी ला दिया। अब ये हमारा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते, वो सॉन्ग से लेके बना लेंगे, आपको पूरा लेना पड़ेगा। अब ब्यूटीफुल सॉन्ग पूरा ऑब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस नाउन की विशेषता को ब्यूटीफुल बता रहा है, तो वो उसी से कनेक्टेड है। अब ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो यहां पूरा अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक। अब यहां पे क्या है, ब्यूटीफुल सॉन्ग क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वॉज लग जाएगा। अब ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज, अब कंटिन्यूअस टेंस है तो मैंने बताया है कि बीइंग जरूर लगाइएगा, तो बीइंग लग जाएगा। अब ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग, सिंगिंग का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, संग। अब कौन गा रहा है, बाई, ये हमारा हो गया। A beautiful song was being sung by her. ठीक, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। He was teaching them। अब अगर हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो देन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे। अब दे प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर, तो दे वर बीइंग, दे वर बीइंग टॉट, टीच का क्या बन जाएगा थर्ड फॉर्म, टॉट, दे वर बीइंग टॉट बाय, ये हमारा पैसिव। तो ये हमारा कंटिन्यूअस का पैसिव हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बेसिक लेवल बताया जा रहा है, ये जहां से आपको पैसिव की मैंने शुरुआत किया है, ठीक है। अब मैं हिंदी में सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं चीजों को सब डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, RIMC, SSC, बैंक, PO, CPF, NDA, क्योंकि ये सारी चीजें पैसिव सब में कॉमन है, ठीक है। तो उसके लिए कोई अलग सा रूल नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी है, इसमें आपको हैड बीन लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, ठीक। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, शी हैड वॉश्ड हर क्लोथ्स, ठीक है। उसने अपने कपड़े धुल लिए थी, वो अपने कपड़े धुल ली थी। इसका बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर क्लॉथ्स को इधर लिखेंगे तो क्या हो गया, हर क्लॉथ्स, राइट। अब इसमें हमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि हैव बीन चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वही लगेगा, हर क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय, ठीक। इस तरह से इसकी भी पैसिव बन गई। चलो एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं हम लोग, जैसे you have received his call, तो यहां इसकी पैसिव बन जाएगी his call have been received by you। तो सब में आपको हैव बीन लगा देना है, बाकी सब कुछ वही करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। ये टेंस हमारा पास्ट भी खत्म हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो इसी वक्त मैं दो और पढ़ा दे रहा हूं, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके साथ ये हमारे बेसिक के जो है
वो आपको ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरोगेटिव WH और इंपरेटिव। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंपरेटिव के बाद फिर थोड़ा सा जो डबल सेंटेंस वाले हैं जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा रहेगा उनकी भी पैसिव हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो पहले ये जो दो बचा है इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा टेंस है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आएगी, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव बनेगा नहीं। शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में क्या है? विल प्लस फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव की, और पैसिव में केवल बिल ऐड हो जाएगा। बिल बी शैल बी ऐड होके थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सेंटेंस हम लिखते हैं। शी विल क्रैक RIMC एग्जाम। इसकी पैसिव बनेगी, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, RIMC एग्जाम विल बी क्रैक्ड बाय। अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं someone will sing a song, इसका क्या हो जाएगा? a song will be, a song इधर क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, a song will be sung by क्या? अब यहां पे someone लिखने की जरूरत नहीं है, a song will be sung। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो someone, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, a song will be sung, क्योंकि ये ओमिटेड हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे विल है तो यहाँ विल भी है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है यहाँ थर्ड फॉर्म है, यहाँ विल है यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ विल भी है यहाँ थर्ड फॉर्म। तो आपका सिंपल फ्यूचर भी हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव बनेगी नहीं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी पैसिव की विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारी बनेगी। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। She will have improved her writing। इसका क्या बनेगा? her writing को आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। her writing will have been improved by, her writing will have been improved by। तो यहाँ will have है improved और यहाँ will have been, केवल आपको been ऐड कर देना है। ठीक है, बाकी सारे रूल्स एज इट इज रहेंगे। एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि they will have eaten the mango, तो क्या हो जाएगा? the mango will have been eaten by
देम, तो दे का ऑब्जेक्ट देम बन गया, ठीक है। मैंगो जो है वो द मैंगो को आप सब्जेक्ट बना देंगे और बीन हैव बीन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो छोटे छोटे रूल्स थे रिगार्डिंग रिलेटेड टू पैसिव वॉइस, वो मैंने डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको आपका बेसिक क्लियर करने में ये वीडियो हमारा बहुत ही यूजफुल होगा। आप मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर कोई आपको उसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट को लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद 24/7 विद यू। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ये कवर किया। अब आप वेट करिए, मेरा अगला वीडियो फिर जल्दी ही रिलीज होगा और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं सारी पैसिव कवर करूँगा A to Z, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बड़ी से बड़ी पैसिव मैं डिस्कस करूँगा, बड़ी से बड़ी पैसिव मैं करवाऊँगा और ट्रिकी पैसिव जो भी पैसिव्स हैं जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो सारी मैं कवर करूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि अगर जो बच्चे ना किए हों और जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो अपने साथियों को शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे या करवाएंगे तो ये मेरा वीडियो उस बच्चे तक, उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली आपको मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करूँगा। तो आप अगले वीडियो के लिए मैं बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।